दोस्तों, क्या आप एक गरीब परिवार से आते हो, आपके घर में इलाज कराने का पैसा नहीं है और आपके घर में कोई बीमार पड़ गया है, तो चिंता मत कीजिए। भारत सरकार द्वारा एक स्कीम का उद्घाटन किया गया है, जिसके तहत आप 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। आयुष्मान कार्ड उन गरीब और कमजोर वर्ग के परिवार के लिए है जिन्हें उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत होती है। इसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोग शामिल होते हैं, विशेषकर ग्रामीण और शहरी गरीब परिवार। यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें प्रति परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज अस्पतालों में दिया जाता है, जिससे लोगों को इलाज में आर्थिक सहायता मिल सके। यह योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी और इसे पूरे भारत में लागू किया गया था। लोग किसी भी समय इसका लाभ ले सकते थे, बशर्ते वो पात्र हो और उनका नाम सूची में हो। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आयुष्मान योजना का ढिंढोरा पीटा जाता है, लेकिन कई जगहों से खबरें छपती हैं कि मुफ्त के दौरान बहुत से लोगों को आयुष्मान पूरे भारत में 28,351 ऐसे हॉस्पिटल है जो आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें 12,824 प्राइवेट हॉस्पिटल है और बाकी 15,527 सरकारी हॉस्पिटल है। लेकिन अगर आप इस कार्ड के माध्यम से इलाज कराना चाहेंगे तो इलाज होना नामुमकिन के बराबर है। 5 लाख में जो मुफ्त इलाज होता है आयुष्मान कार्ड पे, आप चले जाइए मध्य प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में। जब किसी को बड़ा ऑपरेशन या किसी भी चीज को 5 लाख के अंदर करवाना हो, वो हॉस्पिटल वाले एक्सेप्ट ही नहीं करते उस कार्ड को। एक्सेप्ट क्योंकि आप अपने शहर के किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में इस कार्ड को लेकर जाते हो तो वो यह कहकर मना कर देंगे कि इस कार्ड को हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इसका पैसा हम तक नहीं पहुंचता है। और अगर गलती से एक्सेप्ट कर भी लिए तो आपके 5 लाख क्रेडिट को ख़त्म करने में उनको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अगर आपको बुखार लगा हो, जो कि एक नॉर्मल दवा से ठीक हो सकती थी, लेकिन डॉक्टर आपको डरा के 10-15 टेस्ट लिख देंगे जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, और आप डर से उस टेस्ट को करवा भी लेते हो। डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखकर आपको भर्ती होने के लिए बोलता है। आप 3 दिन 4 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाते हो। आपका बेड का खर्चा, दवाई का खर्चा, टेस्ट का खर्चा, ये सब मिलाकर आपके हाथ में एक लंबा सा बिल थमा दिया जाता है। वो बुखार जो एक नॉर्मल दवा से ठीक हो सकती थी, उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाकर आपसे लाखों रुपए ठग लिया जाता है। और ये स्कैम यहीं तक नहीं रुका। CAG ने अपने रिपोर्ट में खुलासा किया कि आयुष्मान कार्ड में कई फर्जीवाड़े हुए हैं। BIS के जरिए सबसे बड़ी गड़बड़ी ये सामने आई कि योजना के 7.5 लाख लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही था। CAG के रिपोर्ट में ये बताया गया कि 43,197 घरों में परिवारों का आकार 11 से 201 सदस्य का था। एक घर में इतने सदस्य का होना न केवल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े को दिखाता है, बल्कि इस बात की भी संभावना है कि लाभार्थी इस योजना में परिवार की परिभाषा स्पष्ट न होने का फायदा उठा रहे हैं। कुछ रिपोर्ट ऐसे भी सामने आए जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता, उसने भी इस योजना का फायदा उठाया। अगर ऐसा ही फर्जीवाड़ा चलता रहा तो वाकई में जिस परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके पास इलाज कराने का पैसा नहीं है, उन तक ये योजना नहीं पहुंच पाएगी। और इन्हीं सब कारणों के कारण आज हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो सही समय पर इलाज ना पाने के कारण पैसों की दिक्कत से हर रोज मर रहे हैं।